Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Myra Amjad. Welcome to the class of mathematics. Dear students, आज हमने मैथमेटिक्स ग्रेड 1 के अंदर अपना यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू करना है और आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यूज। जी, प्लेस कहते हैं जगह को। जैसे कि अगर आप अपनी क्लास में नंबर 1 रो में बैठे हैं तो आप कहेंगे कि मेरी प्लेस नंबर 1 रो में है। जी, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उसको आप प्लेस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास नंबर्स की भी प्लेस होती है। हम जब नंबर्स लिखते हैं तो उनकी भी एक जगह होती है जिसको हम उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। आज हमने प्लेस वैल्यू को ही देखना है, तो जल्दी से अपनी बुक का पेज ओपन कर लें। जी, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वो बता रहे हैं कि व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर at one's place, tens place, etc. The place value of a digit depends on its position in the number. That is, in 82, the place value of 2 is ones, or because 2 is at one's place. अच्छा बच्चों, यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि किसी भी नंबर के अंदर किसी एक डिजिट की जो वैल्यू है, जो जगह है, उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे आपको पता है हमने वंस और टेंस को सीखा है। अब यहाँ पे हमारे पास जब 2 डिजिट नंबर आएगा तो हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा डिजिट वंस वाली प्लेस पे है और कौन सा डिजिट टेंस वाली प्लेस पे है। जैसे कि 82 में आप देखें जो नंबर 2 है वो वंस वाली प्लेस में है, तो हम इसको कहेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 82 इज वंस। इसी तरह द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 टेंस और 80 बिकॉज इट इज एट टेंस प्लेस। 8 की वैल्यू टेंस है। अच्छा बच्चों, अब आप यहाँ पर देखें कि जहाँ पर टेंस है वहाँ पे 80 है और जहाँ पे वंस है वहाँ पर 2 है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये 2 डिजिट नंबर है जिसमें 1 है 2 और 10 है 8। ओके बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेशन ऑफ वंस एंड टेंस। तो सबसे पहले आपने ये एग्जाम्पल देखनी है। यहाँ पे हमारे पास 16 एप्पल्स हैं। लेट अस पुट 10 एप्पल्स इन वन बास्केट एंड टेक 6 एप्पल्स सेपरेटली। तो अब आप देखें कि एक बास्केट में हमारे पास 110 है, यानी कि एक दफ़ा 10 एप्पल्स हैं और दूसरी में हमारे पास एक दफ़ा 6 एप्पल्स हैं। तो यहाँ पे 110 एंड 6 वंस आ जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम कहेंगे वी हैव वन बास्केट ऑफ 10 एप्पल्स and 6 separate apples. Each separate apple represent ones and apples in a basket shows tens. ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने वंस और टेंस की वैल्यू को देखना है। अब आप नेक्स्ट पेज पर चलें और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो कॉलम्स हैं उसमें से लेफ्ट कॉलम कौन सा है। जी, टेंस, बिल्कुल। और जो राइट कॉलम है वो वंस। तो अब आप काउंट करें कि यहाँ पर कितने वंस हैं। 1 है ना, तो वंस में 1 लिखेंगे और टेंस में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टेंस में 10 है। इसी तरह नीचे एग्जांपल देखें कि हमारे पास 3 टेंस हैं और 5 वंस हैं, तो ये कुल मिलाकर 35 बन जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि 35 में इन द वंस कॉलम देयर आर 5 ब्लॉक्स जो कि वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टेंस में 30 ब्लॉक्स हैं जो कि टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास 5 है वंस पे, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू है वंस, और 3 है टेंस पे, यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू है टेंस। अब आपने नीचे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करने हैं जहां पे आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। 17 में आपने बताना है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। देखें 7 राइट साइड पर लिखा है, तो राइट साइड पर जो डिजिट लिखा होता है वो वंस होता है, तो आप इसको वंस वाले बॉक्स में लिख दें। और जो लेफ्ट साइड पर डिजिट लिखा होता है वो टेंस होता है, तो आप इसको टेंस के बॉक्स में लिख दें। इसी तरह आपने ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर्स। आपने इन नंबर्स में प्लेस वैल्यूज लिखनी है। जी, आपने बताना है कि 25 में 2 की क्या वैल्यू है और 5 की क्या वैल्यू। यहाँ पे देखें 2 रिप्रेजेंट 20 एंड 5 रिप्रेजेंट्स 5। इसी तरह 69 में 6 रिप्रेजेंट
60 and 9 represents 9। अब आपने बाकी के 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, जहां पे आपने मुझे राइट हाउ मेनी टेंस एंड वंस आर इन द गिवन नंबर्स, आपने बताना है कि कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं। देखें आप, यहाँ पे आपके पास 45 है, जिसमें 4 टेंस हैं और 5 वंस हैं। अब आपने नीचे दिए गए नंबर्स में खुद से वंस और टेंस को फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है राइट द नंबर्स हैविंग टेंस एंड वंस। जी, यहाँ पे हमें लिखकर बताया गया है that we have 7 tens and 9 ones, यानी कि 7 and 9 79। इसी तरह से आपने ये तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और वंस और टेंस को मिला के जो नंबर बनेगा वो आपने इन बॉक्सेस में लिखना है। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। रीड ईच नंबर एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। जी, आपने क्या करना है, आपने नंबर को पढ़ना है और जो डिजिट को अंडरलाइन किया गया है उसकी प्लेस वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काउंट द ब्लॉक्स इन ईच चार्ट एंड राइट द नंबर्स इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। आपने काउंट करना है और उसके बाद नंबर्स को लिखना है। पहले आपने नंबर्स में लिखना है और उसके बाद आपने वर्ड्स में लिखना है। जैसे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे है 30, 1 2 3 4 5 6 7 37। तो अब आप यहाँ पे पहले 37 नंबर लिखेंगे और उसके बाद वर्ड्स में THIRTY 30 SEVEN 7 37 लिखेंगे और आपने इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। जी तो बच्चों, ये था हमारा प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। अब आपको पता चला कि एक नंबर में किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप बताएंगे कि वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इन प्लेस वैल्यूज को अच्छी तरीके से समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने बुक के इन पेजेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।